आज हम अब आगे स्टार्ट करेंगे बाबू। तो पहला जो नाम है भीमसेन जोशी, ठीक है ना। जो हम कह रहे थे ना अटपटा जो क्वेश्चन आता है, तो आजकल यही सब आता है। जैसे कोई नामी आदमी है, कला उला से रिलेटेड है, ये पूछ लेगा, या कोई हवाई अड्डा पूछ रहा है, अभयारण्य पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सब हम करेंट में तुमको करवाएंगे, ठीक। करेंट PDF भेजेंगे, उससे होबल चलेगा। अब देखो, अब तेरो से नहीं बनेगा तो तोरो से नहीं बनेगा, उसमें क्या सोचना। जब कोई बनेगी तो हमू नहीं बनी ली, तो फिर नॉर्मलाइजेशन के सहारा है। टेंशन की है? नॉर्मलाइजेशन नहीं था तो टेंशन है। हाँ, अरे हमारे शिफ्ट में कोई नहीं बनाया, कर कहानी चल रहा है। तू एक लौता नहीं रह जा, क्वेश्चन नहीं आता है, अगर बड़ी लंबा चौड़ा काम है। इतना जान लो कि सबके साथ इक्वलिटी कर दिया जाता है, अन्याय किसी के साथ नहीं होता। चलिए देखिए आगे, भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी आपसे पूछा जाएगा कि क्या हैं, तो एक हिंदुस्तानी गायक। भीमसेन जोशी क्या है? तो एक हिंदुस्तानी गायक। हाँ, वो तो संगीतकार था जी। हाँ, भीमसेन जोशी ये अपने सदाबहार ख्याति के लिए जाने जाते हैं, बहुत नाम है इनका, भीमसेन जोशी। अगला है चिना मौला शेख। चिना मौला शेख एक कर्नाटक शैली के संगीतज्ञ हैं, ठीक है ना। कर्नाटक शैली के संगीतज्ञ हैं। क्या नाम है? चिना मौला शेख, ठीक ठाक। अभी तो कहेगा कि रोज हमरा खुद से करे वाला पढ़ाते रहिए, तो वही होगा। कि तो रह जाए तो अच्छा लगेगा, जब बुझेबे नहीं करेगा। हमको ऐसा पढ़ाना है कि वहाँ एग्जाम में मिले, जब सेट लगाओ तो क्वेश्चन मिले, ठीक है। चल, इनका विशेषता क्या है? तो इन नाडेश्वरम के वादन में है। किसके वादन में है? तो नाडेश्वरम के। नाम क्या था? चिना मौला शेख। किस शैली के संगीतज्ञ हैं? कर्नाटक। अब जैसे ही कर्नाटक के नाम आता है, तो कर्नाटक की राजधानी बंगलोर, और बंगलोर को क्या क्या कहते हैं? पहला तो अंतरिक्ष शहर, ठीक। फिर बगीचों का शहर भी कहते हैं, गार्डन सिटी। फिर इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहते हैं। उसके बाद सिलिकॉन वैली कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि कर्नाटक में ही जगह है मैसूर, ठीक है ना। और मैसूर का शेर कहते हैं टीपू सुल्तान को। कर्नाटक में ही हम्पी का अवशेष है, हम्पी का अवशेष। और एक खिलाड़ी है कोनूरू हम्पी, वो आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। जैसे यहाँ नालंदा के अवशेष है खंडहर, और से हम्पी का अवशेष है। हाँ हाँ, राजधानी था हम्पी। बहुत बढ़िया, याद है तुमको ना। तो वही तो बताया बच्चा ही, राजधानी है ना। चलिए, विजयनगर नामी था जी। चलिए आगे, गंधर्व कुमार। अगला है गंधर्व कुमार। तो ये भी हिंदुस्तानी शैली के ख्याति प्राप्त शास्त्रीय गायक हैं, ठीक है। गंधर्व कुमार और भीमसेन जोशी, ये दोनों क्या है? हिंदुस्तानी गायक हैं, ठीक है। अगला है परवीन सुल्तान। अगला क्या है? परवीन सुल्तान। ये भी हिंदुस्तान शैली की गायिका है। परवीन सुल्तान क्या है? हिंदुस्तान शैली की गायिका है। तो हम तुमको भी चारों बताएं, क्वेश्चन क्या दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी गायक नहीं है? तो कौन नहीं था? तो चिना मौला शेख। अब चारों नाम देखे अटपटा है। तुम जानता है, अरिजीत सिंह जानता है, लता मंगेशकर जानता है, हे ये सब के जानता है? एगो चैनल है वो DD इंडिया, उस पर यह सब के दिखाते रहेगा। चलो आगे, अभी इन्हें कह रहा चलते तू रोज DD इंडिया देखे लगो। आगे आ जाओ। अगला है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ?
तो 1914 से 1918, ये पूरा याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो सेरोजोवा का हत्याकांड। ठीक है। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ? 1939 से 1945। उसका तात्कालिक कारण क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, यही था द्वितीय विश्व युद्ध का। ठीक ठाक। अब एक क्वेश्चन आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का बीज प्रथम विश्व युद्ध में निहित था, है ना? है ना? तो इसका कारण क्या बता सकते हैं? तो वर्साय का संधि और सेब्र का संधि। सेब्र का संधि हुआ इटली के साथ, ठीक है ना? सेब्र का संधि इटली, याद कैसे रखेगा? तो इटली का हम लोग स्वाद लेते हैं ना, तो इटली के साथ सेब्र के संधि हो गया। अब वर्साय, ठीक है ना? वर्साय के संधि किसके साथ? जर्मनी के साथ। तो वर्षा पड़ता है तो पानी जम जाता है कि नहीं जम जाता है? यानी वर्साय के संधि था जर्मनी के साथ। हाँ, होता क्या दोनों दे देता है, बुद्रू कंफ्यूज हो जाता है। या कंफ्यूज रहेगा वही हम ट्रिक बताएंगे, ऐसे कौन जरूरी नहीं। जरा याद हो रहा की कहना है, एक लाख का बुतरू रहता रहा, कंफ्यूजन ही नहीं। चलिए आगे। अब अगला क्वेश्चन, अगला आता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपको एक संगठन का स्थापना हुआ था, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन। यूएनओ नहीं, यूएन, बस यूएन 1920 में। लेकिन हुआ क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध फिर से हो गया, इसीलिए फिर यूएनओ बना। तो याद रखना, यदि संयुक्त राष्ट्र खाली बोले संयुक्त राष्ट्र तब होगा 1920, और जब कहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ तो 24 अक्टूबर 1945। इसमें बताए थे टोटल 6 अंग है, बताए थे बालक, याद है? अगला क्वेश्चन, भारत में जो इंडिया गेट है किसके याद में बनाया गया है? नहीं, जो प्रथम विश्व युद्ध में जो हमारा सैनिक मरा है ना, उनके याद में बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, 5 साल के इधर जो एसएससी है उसमें 5-6 बार क्वेश्चन आ गया। येलो, हाँ जी, लेकिन हम लोग इंग्लैंड के तरफ से लड़े थे। द्वितीय विश्व युद्ध में तो सुभाष चंद्र बोस डायरेक्ट फरियाद दिए थे कि हम लोग के तू आजादी देगा तभी हमारा सैनिक जाएगा लड़े लगी। तो तुम लोग बताओ सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? कलकत्ता। बहुत बढ़िया। और कलकत्ता को क्या कहते हैं? डायमंड हार्बर। आगे बढ़ते हैं। अगला जानना है कुछ नाम जो पूछता है कि किससे संबंधित हैं। तो सितार से संबंधित हैं रविशंकर, बंदे हसन, शाहिद परवेज, बुदादित्य और बिलायत खां। ठीक है ना? सितार से कौन कौन है? रविशंकर, बंदे हसन, शाहिद परवेज, बुदादित्य और बिलायत खां। ये सब किससे रिलेटेड है? सितार से। किससे रिलेटेड है? सितार से। ठीक है। आगे बढ़े, किसको याद करवा दे? इसको याद करवाना है कि हो जाएगा तुला से? देखिए, सितार, तो सितार को आप लोग मान सकते हैं सितारा यानी तारा। तो सबको पता है कि शाहिद कपूर के सितारा बहुत चमका, है ना? अरे शाहिद कपूर हीरोबा जी, उसका सितारा पूरा एक समय था एकदम, मत कहो, पूरा होकर फिल्म चलता था। उसके बाद रवि, तो रवि मैंने होता है सूरज, तो सूरज खुद एक तारा है, ये है। फिर बुदादित्य, तो उसमें भी है आदित्य, और आदित्य मैंने भी सूरज होवे करता है। चलो, उसके बाद बंदे, तो जब भी हम लोग गाना वाना सुनते हैं तो कहता है ना बंदे, तो जब भी बंदे बोलते हैं तो सूरज की ओर करके बोलते हैं, और सूरज क्या है? एक तारा है। एक बच गया बिलायत खां। क्या बच गया? बिलायत खां। ये भी याद रखना है सितार से। ठीक है ना? ठीक है, नहीं कहता वो बिलायत पढ़ के सितारा नींद चमकेगा। काले जार ले बिलायत भाई, तो सितारा नींद चमकते। हर किसी को, इंसान को बिलायत नहीं पूछता है,
इंग्लैंड जीते, लंदन चल जी में पढ़ के तू। आज हमारे एगो पुत्रु कह रहा था कि हमारे मामू कहते हैं ना कि अंग्रेजिया पढ़ के तू लंदन चल जी में। हम कहली बउआ अखने मामू मानी के फेरा मत रह, जहिया तोरा नौकरी हो तो वह मामू मानी का थून। हमार भागना पता है को एक्साइज इंस्पेक्टर है, खाली तोरा, अरे वो तो बड़ा बात हो तोरा MTS भी खाली हो जाओ ना बस, ओकर बाद देखी तोरा मामू तुरंत गिना थून। पता को हमार भागना SSC में नौकरी कर रहे। ये सब इसलिए दुनिया के पीछे मत रहो, क्या क्या कह रहा है, तुमको बनना है, तुमको बढ़ना। चलिए आगे बढ़े बाबू। चलिए तो सितार से रविशंकर, बंदे हसन, शाहिद परवेज, बुदादित्य, बिलायत खां। कोई दिक्कत? चलिए अगला याद रखिए सरोद। तो सरोद से है हाफिज खां, अहमद अली खां और जरीन दारूवाला। ये 3 गो सरोद से है। कौन कौन है? हाफिज खां, अहमद अली खां और जरीन दारूवाला। ये तीनों किससे है? सरोद से। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है कि चोल जो राज था कहां से कहां तक बसा हुआ था? चोल राज तो दक्षिण में कन्याकुमारी से लेके कोटक तक। कहां से कहां? कन्याकुमारी से लेके कोटक। अगला बताना है कि पांड्य शासक का पहला शासक कौन हुआ जिसने, ठीक है ना, और सेना का विजेता का उपाधि धारण किया था? तो नेंडुजेलियन। क्या नाम था? नेंडुजेलियन। 2017 LDC और CGL इसने बंद से पूछा था। हाँ याद रहेगा, नेंडुजेलियन। नेंडुजेलियन। और क्या किया था? और सेना का विजेता का उपाधि धारण किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता था इसकी जो प्रमाणित मुद्रा थी वो किस आकार की थी? तो चौकोर या आयताकार। कैसी थी? चौकोर या आयताकार। चलिए लोथल क्या था? तो एक बंदरगाह था। क्वेश्चन आता है कि लोथल क्या था? तो बंदरगाह। और यदि बंदरगाह ऑप्शन नहीं रहेगा तब क्या रहेगा? तो जलपोत लिख देगा। हाँ जलपोत। ठीक है। ऐसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डॉकयार्ड। सैंधव सभ्यता में जो मुद्रा का निर्माण होता था किससे होता था? तो सेल खड़ी से। हाँ सेल खड़ी। किससे होता था? सेल खड़ी से। क्या बाबू? हाँ कोई होता होगा, ये क्वेश्चन आता है सेल खड़ी रहेगा। ठीक है। और एक चीज और याद रखना है कि रहता है कि सैंधव सभ्यता में, ठीक है ना, जो ईंट बना होता था वो टेराकोटा का बना होता था। ठीक है। हाँ टेराकोटा, जिसको टेराकोटा मतलब होता है पकी हुई मिट्टी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा। तो आज ट्रिक देंगे, आज के बाद कहियो गलती नहीं होगा। ये सब लोग ट्रिक देते, जानते ये सब बार बार आएगा, बुद्धू से गलती होता है, ये होवे करेगा। लेकिन हम आज ट्रिक देंगे, कहियो गलती नहीं होगा। आज कौन दिन है? सोमवार। तो हम लोग क्या बोलते हैं? हर हर महादेव बोलते हैं। हर हर महादेव यानी हा फॉर हड़प्पा, रा फॉर रावी। ठीक है, याद रहेगा। हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी नदी। यानी हर हर महादेव। याद रहेगा, हर हर महादेव यानी हड़प्पा रावी। कोई दिक्कत? देखो हम ट्रिक वजह बनाए हैं जैसा कंफ्यूजन है। इतना हम क्वेश्चन बनाए हैं प्रीवियस कम से कम 15-16 हजार जीके, तो हमको पता है कि हाँ क्या कंफ्यूजन हो सकता है, बस वजह ट्रिक लगावेगी। आगे आइए, अगला है बउआ
और एक था मोहनजोदड़ो, तो वह सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी। तो सब लड़का तो मोबाइल यूज करवे करता है। अब मोबाइल में क्या होता है, सिम होता है कि नहीं होता है। जैसा ही नाम सुनो मोहनजोदड़ो तो दिमाग में आना चाहिए मोबाइल। अब मोबाइल में सिम होता है, तो सिम माने सी फॉर सिंधु और मा फॉर मोहनजोदड़ो। तुमको लग रहा होगा थोड़ा सा और, लेकिन एग्जाम में श्योरिटी देगा तुमको, कोई गलती होने के चांस 0.0% में गलती नहीं होगा। हम क्या बोले, जो बेसिक क्वेश्चन आता बाबू, जे सही करता है और नौकरी होता है। ऑड क्वेश्चन तो सब लगे ऑड है ये है, लेकिन बेसिक सही मराना चाहिए, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। याद हो गया? तो एक बताएं, हर हर महादेव, हापुर हड़प्पा, राफुर राफी, और मोहनजोदड़ो तो मोबाइल। अब मोबाइल में क्या होता है, सिम, सी फोर सिंधु और मा फोर मोबाइल। कोई दिक्कत? अच्छा, आगे, टोडरमल कौन था? अकबर का वित्त मंत्री। अकबर का क्या था, वित्त मंत्री। याद रहेगा? कौन कौन लिखता है? ठीक है ना, याद रहेगा? आगे, यक्षगान कहाँ का नृत्य शैली है? यक्षगान तो ये है कर्नाटक। कहाँ क्या है? कर्नाटक। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक की राजधानी बंगलोर को क्या क्या कहते हैं? एक बताएं वे, गार्डन सिटी। कलकत्ता में कौन सा झील बहता है? कलकत्ता बोल दिए, कर्नाटक में अभी बतेबे नहीं किए तू लोग के झील। जबरदस्ती मत बता दो। जैसे इरर पढ़ाते हैं ना अंग्रेजिया में, तो कितना पुत्र जबरदस्ती इरर निकाल देगा। नोई इरर है, 13 में बी में है सर, है ना? क्या वही तो सीखना है, तब श्योरिटी होगा, तब नंबर परफेक्ट आ लगेगा अंग्रेजी में। चलिए, याद रहेगा? तो यक्षगान कहाँ के है? कर्नाटक के है। और याद रखना, ये भगवान अट्टा से संबंधित है। किससे? अट्टा। हाँ, भगवान अट्टा। ये अच्छाई पर बुराई के लिए इस नृत्य को किया जाता है कि अच्छाई पर बुराई का जीत हुआ। अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई का जीत के लिए। समझ गया ना तुम? चल वजह देखो, हम जान के बोले ताकि तू लोग कमेंट करता कि सर अच्छाई पर बुराई नहीं। चलो आगे। लेकिन ये सब कमेंट नहीं करता। आज से कमेंट जो कर नहीं रहा उसको खड़ा कर देंगे। याद रखो, कमेंट ऐसा बात। ठीक है, चिंता नहीं करो, क्वेश्चन दे देते। एकदम एकदम ठीक, समझ गए। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन डालना है सबको। सिकंदर किसका शिष्य था? कमेंट कर दे। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। आगे, सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्कस निकेटर। और यदि जल सेनापति पूछेगा तब नियारकस। जल सेनापति नियारकस। ठीक है, चल। सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? ये आप लोग को कमेंट कर देना है। सिकंदर के घोड़ा का नाम, शांति बनाए रखो, इसको कमेंट करना है। चेतक हम बता देते हैं आप लोग के लिए, है ना, काइंड इंफॉर्मेशन के लिए। जो चेतक था वो महाराणा प्रताप। और 2019 में, ध्यान से सुनो, देखो गैप करेगा तो फिर नहीं बताएंगे। 2019 में एलडीसी में क्वेश्चन आया था कि गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था। आप लोग कमेंट करिएगा, नहीं तो हम जवाब देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा। अरे तेरे, चलिए आगे। घोड़ा के साथ उनका पूरा जीवन जुड़ा। चलो, अब चेला के चेला, चेला के चेला एक खूब आता है। ठीक है ना, 4 गो गुरु था, एक दूसरे के चेला था। ठीक है ना, तो ट्रिक है सूप 80। ट्रिक क्या है? सूप 80। सूप
प आ सी त सुफोर सुकरात, सुफोर सुकरात। और कर चेला था प्लेटो, प्लेटो, और प्लेटो के चेला था अरस्तु, और अरस्तु के चेला था सिकंदर। यह स्टार्ट किया था यूपीएससी पूछे लगी, और ग्रुपडी तक पूछ लिया धर के इसको। सीजीएल शुरू किया था, एमटीएस तक पूछ लिया इसको। ट्रिक क्या है? सूप 80। ट्रिक क्या है चला? सूप 80। सुफोर, अरे खराब है। सुफोर सुकरात, पाफोर प्लेटो, आफोर आसीफोर, चल बहुत। प्लेटो, प्लूटो भी लिखता है कहूं कहूं। हाँ जी, चलो आगे। अब सिकंदर की मृत्यु कब हुआ? तो 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में, मात्र 33 साल की अवस्था में। मात्र, अरे जितना महान आदमी होता है ना जी, वो कम ही जीता है एकदम। हमारे स्वामी विवेकानंद को ले लो, वो भी कम आ गया। तो यह बात पर बता दो कि जो स्वामी विवेकानंद थे, ठीक है ना, उनके जन्मदिन को किस दिवस में मनाते हैं? कब मनाते हैं? 12 जनवरी। चलो अगला बताएगा, शाहजहां का जन्म, ठीक है ना, कहाँ हुआ था? तो लाहौर में। उसका बचपन का नाम खुर्रम। बचपन का नाम क्या था शाहजहां का? खुर्रम। अगला बताना है कि जो शाहजहां थे उनकी माता का नाम क्या था? शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई। जगत गोसाई, याद रहे, गोसाई राजा उदय सिंह की बेटी। चलो आगे। शाहजहां के नाम बोलेंगे। हाँ, रिवीजन क्वेश्चन सतीश कुमार बताएगा। शाहजहां ने ताजमहल किसके याद में बनाया? चलो अमित बताएगा। मुमताज। गाना नहीं सुना है? प्यार हमारा अमर रहेगा, उसमें बोलता है जी तो मुमताज। अब देखो, तो लोग मोबाइल रखता है, ये गाना जरूर रखो, एगो जिक्के ना है जी। जब जब गाना सुनेंगे एगो जिक्के भी याद आवेगा। अफगान जलेबी भुला गया, बताओ। चलिए आगे बढ़ें। अगला आ जाओ। अगला बताना है कि शाहजहां, है ना, जो शाहजहां था किसका पुत्र था? ट्रिक दिए थे ना, बाहों में आजा सजना। इन्हें केकर बाप के थकर बेटा मत करते रहना, ट्रिक याद कर लो, ऊपर से बाप बेटा होते जाएगा। ठीक है, याद रहेगा ना। चलो आगे बढ़ जाएं। अरे होगा, बहुत कुछ होगा। चलो आगे। अगला बताना है, गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासन काल में हुआ? किस राजा के? तो कनिष्क। किसके? कनिष्क। तो आपको बताना है कि कनिष्क जो राजा थे किस वंश के थे? कुषाण वंश। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस। क्या है जी? लाइट जला बाबू। हाँ, चलिए अगला। अगला बताइएगा कि जो आपका जो कनिष्क है, तो जो कनिष्क है बाबू, वो अपना राजधानी बनाया था पेशावर को, ठीक है ना, जिसका पुराना नाम था पुरुषपुर। पुरुषपुर याद रहेगा। और कनिष्क के शासन में ही
चौथी बौद्ध संगीति हुआ था। क्या मत संगीति? चौथी बौद्ध। ठीक है, चल याद रहेगा। क्या बौद्ध संगीति? चौथी। अब हम ट्रिक दे देते, बहुत बार आता है कि चारों जो बौद्ध संगीति है, ठीक है ना, कब 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 हुआ, ठीक है ना, कब कब तो नहीं, लेकिन किसके शासन काल में हुआ, राजा ही तो जरूर पूछा जाता है। तो ट्रिक है अका अक। ट्रिक क्या है? अका अक। पहला अजात शत्रु, दूसरा काला अशोक, अका हो गया, फिर अक, फिर अशोक, और चौथा कनिष्क। अका अक याद रहेगा, चारों बौद्ध संगीति। पहला अशोक, पहला अजात शत्रु, दूसरा काला अशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। याद रहेगा। दूसरा काला अशोक। हाँ, काला अशोक राजा के नाम है। आप लिख देगा कि दूसरा बौद्ध संगीति किस राजा के शासन काल में हुआ। ठीक ठाक, चल आगे बढ़ते हैं। संगीति, हाँ देख बाबू, अखी हम कह दियो कि अभी पढ़े वो, लेकिन जाके एक बार मिनिमम सुनी है तभी दिमाग में अटतू। आगे बाकी तोर बुद्धि तोर जाना, आगे बढ़िए। अब चौथा बौद्ध संगीति जो है किसके अध्यक्षता में हुआ? तो वसुमित्र। किसके अध्यक्षता में हुआ? वसुमित्र। याद रहेगा। यदि अध्यक्षता पूछे तो वसुमित्र, राजा पूछे तो कनिष्क। ठीक, अब एक और आता है कि चारों जो बौद्ध संगीति था ना, जो चारों बौद्ध संगीति था कहाँ कहाँ हुआ, तो इसका ट्रिक ले लो। इसका ट्रिक है रब पाक है। ट्रिक क्या है? रब पाक है। र फॉर राजगीर, ब फॉर वैशाली, पा फॉर पाटलिपुत्र, अका फॉर कुंडलवन कश्मीर। हाँ, कुंडलपुर ना है, कुंडलवन। ट्रिक क्या है? रब पाक है। र फॉर राजगीर, ब फॉर वैशाली। वैशाली किसका राजधानी था? तो लिच्छवी गणराज का, जहां हमारे गणतंत्र जो हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी, इसका जनन लिच्छवी में ही हुआ है, उसी का राजधानी था वैशाली। याद रहेगा। चलो अगला बताएगा। फिर अगला है ना, ट्रिक था रब पाक है, तो र फॉर क्या हो गया? अंदर लाइट हो लेगा बोलबो। र फॉर राजगीर, ब फॉर वैशाली, पा फॉर पाटलिपुत्र, और एक कुंडलवन कश्मीर। ठीक ठाक। और हम अभी बताए थे राजा कौन कौन बाबू, ट्रिक बताओ। अका अक, आप और अजात। फिर गलती कर रहे हो आप। पहला अजात शत्रु, दूसरा, तीसरा, चौथा कंफर्म। और अध्यक्षता किया था बसु। आगे याद रखना है बउआ सब आप लोग को कि कनिष्क का राज कवि कौन था। लो मेजर हाथों में रखो। कनिष्क का, हाँ, कनिष्क का राज कवि कौन था? तो राज कवि था अश्वघोष। ठीक है, कनिष्क का राज कवि कौन था? अश्वघोष। याद रहेगा। चला सतीश, अब वो इधर आज अनीस नहीं आया है, क्या आया है? अवल है, अब अनीस आओ, आओ जल्दी। चलो ठीक ठीक। तो कनिष्क का राज कवि कौन था? अश्वघोष। याद हुआ सबको जी? अगला, कनिष्क किस बौद्ध के थे? सॉरी, बौद्ध तुम बताइए दिए। कनिष्क जो थे बौद्ध धर्म के थे, लेकिन आता है कि बौद्ध धर्म में किस संप्रदाय के थे? तो महायान। किस संप्रदाय? महायान। अब क्वेश्चन आता है कि जो बौद्ध धर्म था महायान और हीनयान में किस संगति के बाद बट गया? तो आंसर क्या है ये बताओ हमको। तो चौथिये के बाद, चौथा बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म
हीनयान और महायान में बट गया। याद रहेगा सबको? ये दिक्कत। आगे, जंतर मंतर। जंतर मंतर जयपुर वाला, एक दिल्ली में भी है जंतर मंतर, एक जयपुर में भी है। तो जयपुर वाला कौन बनाया था? तो सवाई जयसिंह। कौन बनाया था? सवाई जयसिंह। नहीं जी, जयसिंह। अगला है, कोई साइकिल बाहर लगा के भागा जी। लगा के भागा। हाँ, कोई किसी हम देखे थे साइकिल लगे थे। आगे, हौज खास। तो हौज खास कहाँ है? तो दिल्ली में। कोई दिया था साइकिल किसी को जी? बाहर बाहर जाए लगी, आगे कोई लगाए लेकिन साइकिल, इतना हम देखे थे अंधरवा में। हौज खास कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, वे देखो तो ना कह रहे, वे कह रहे हम कोई आदमी के देखे हैं। ठीक है ना? तो हौज खास कहाँ है? दिल्ली में। और किसने बनाया इसको? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी। याद रहेगा? किसने बनाया? अब एक क्वेश्चन आता है कि दूसरा, ठीक है ना, दूसरा अशोक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है कनिष्क को। दूसरा अशोक किसको कहते हैं? कनिष्क। और यदि आपसे पूछे कि दूसरा सिकंदर, यानी सिकंदर सानी, सिकंदर सानी, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट वीडियो में हम बताए थे। नहीं, चलो कमेंट कर देना, जवाब दे देते हैं हम। अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ जाएं। अगला, कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव ये जगह है बउआ, कहाँ है? तो खजुराहो। खजुराहो जगह पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और इसको बनाया है चंदेल राजा। कौन बनाया है? चंदेल राजा। याद रहेगा? और मध्य प्रदेश, ठीक है ना, वहां का कान्हा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है? आगे, तो कंदरिया महादेव खजुराहो मध्य प्रदेश में बउआ, याद रह तो। और कहाँ के कौन वंश बनाया? तो चंदेल वंश। फिर गड़बड़ कर रहा है, चंदेल वंश। ठीक है? याद रहेगा कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा चोला चंदेल में। कंदरिया चंदेल। कंदरिया महादेव जगह है, पर्यटन स्थल है। ठीक है? आगे, दीवाने खास शाहजहां। दीवाने खास शाहजहां कहाँ है? तो आगरा में। आगरा को क्या कहते हैं? पेठा नदी। आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना। अयोध्या सरयू। चलो, तो आज का रिवीजन क्वेश्चन, सतीश कुमार, हड़प्पा किस नदी के किनारे? अमित बताओ। बोलो जी। रॉबिन, इतना बढ़िया ट्रिक दिए। हर हर महादेव। हा फॉर हड़प्पा, रा फॉर। हमको पता था तुम लोग गलती करेगा। जिसको जिसको गलती गया कमेंट कर देना, पक्का याद रहेगा। समझ गया? हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी नदी। समझिए? ऑनलाइन क्लास होता तो ऐसी होता है जी, नहीं होता है? जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। देखो हाँ, दिए थे लॉकडाउन में, कुछ दिए थे क्लास। हाँ, देखो बाबू, जे लड़का कमेंट कर दिया तो ये पक्का जान लो क्यों कंफर्म हो गया। वो गलती नहीं होगा तुमसे, ये भी जानो। कोटक, ये अभी हम कंफर्म नहीं बता देंगे। चलिए आगे। अगला है फाग। फाग एक नृत्य है बउआ, फाग। तब फाग कहाँ के है? हरियाणा के। कहाँ के है? हरियाणा। और हरियाणा में हम दो नेशनल पार्क बताए थे, याद है? एगो कलेसर बताए थे, कलेसर, और एगो सुल्तानपुर पश्चिम बिहार। याद रहेगा? चलो अगला, कजरी। तो कजरी कहाँ के है?
उत्तर प्रदेश के। गनवा नहीं देखा है, कजरा लगा के गजरा सजा के जइयो न। तो कहाँ हुआ था? इलाहाबाद संगम पर होकर शूटिंग था। इलाहाबाद संगम है कहाँ? उत्तर प्रदेश। तो कजरी कहाँ के? उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे जट जटिन ये हको बिहार के। कहाँ हुआ है? वर्षा ऋतु में। कब होता है? वर्षा। अब देखो एसएससी के रहता है कि बुतरू से हमरा मजाक करना है, तो पूछ दिया था कि जट जटिन बिहार में होता है, हमरो पता है, ठीक है ना, किस ऋतु में होता है? तो वर्षा ऋतु। अब तो लोग कैसे याद रखेगा? तो बरसतवा में दोनों नाग नागिन लड़ते रहता कि नहीं लड़ते रहता? यह याद रखना है, जट जटिन वर्षा ऋतु। ठीक है, आज तक देखा कि नहीं तू लोग? हम देखें, बड़ी बात। आगे गिद्धा। गिद्धा, तो गिद्धा कहाँ के? पंजाब के। कहाँ के? पंजाब के, याद रहेगा। और पंजाब आप लोग को पता होना चाहिए 5 नदियों की भूमि पर बसा हुआ है। क्वेश्चन आता है ना, 5 नदियों की भूमि पंजाब। ठीक ठाक। तो उसको तो पानी की कमी कभी नहीं होता होगा सिंचाई के लिए? नहीं जी, सबसे ज्यादा किसान वही ना संपन्न है। अभी जो सबसे ज्यादा आपको जो स्ट्राइक कर रहा है पंजाब के ना। आगे हिकात। तो हिकात है जम्मू कश्मीर के कुमारियों का नृत्य। कुमारियों, ठीक है, जम्मू कश्मीर के कुमारियों का नृत्य। कौन है? हाँ हाँ, यस, हिकात। कोई शादी भी आपकी या फिर कोई जैसे कुंभ मेला लगता है तो उसमें कुछ परफॉर्म होता है ना? अरे वो सब कुल मिल जाती है, लड़की सब मिलके करती है। कुमारी हिकात। आगे कोलट्टम। तो कोलट्टम है तमिलनाडु का छड़ी नृत्य। छड़ी लेके डांस होता है, वो होता है कोलट्टम। अब रिवीजन क्वेश्चन, ठीक है ना, रिवीजन क्वेश्चन है संकित से। कुचिपुड़ी कहाँ के है? आंध्र प्रदेश। समझ गया? कुचिपुड़ी कहाँ के है? आंध्र प्रदेश। ये सब बड़ी बार पूछा है बालक। कच्चा पुड़ी खाएगा अंधा हो जाएगा। चलो राकेश बताएगा। मोहिनी अट्टम केरल। जिसको जिसको नए पता है कमेंट मार देना। मोहिनी अट्टम केरल। आगे बढ़ो, आगे आ जाओ। अगला अभी बताएं रिवीजन क्वेश्चन, ठीक है ना। चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा। अगला बताएगा निहित। चौथा बौद्ध संगति किस राजा के शासन काल में हुआ? कनिष्क। बहुत बढ़िया। निहित कुमार बेल्डन। ठीक नहीं, तुम कमेंट कर लेना। निहित कुमार बेल्डन तुम कर लेना अपने अपन। आगे जी, अगला आ जाइएगा बहुआ। महायान और हीनयान में बट गया था चौथा में, याद है ना। चलिए, विशाल कुमार बताएंगे कि कनिष्क के राज कवि कौन थे। ये थे, कौन थे? बोला। इतना देरी करेगा ना तो हुआ। चलो, अश्वघोष। अब देखो तू लोग हम ट्रिक तो बताइए दिए थे बौद्ध संगति के बारे में। यदि राजा पूछेगा तो ट्रिक था का अक, अजात शत्रु, काला शोक, अशोक, कनिष्क। स्थान बताइए दे, रब पाक है, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कहाँ? कश्मीर। ठीक है, चल। अब अध्यक्ष भी पूछता है। अध्यक्षता कौन कौन किया? चारों पूछ सकले, तो चारों ट्रिक ले लो। पहला था महाकश्यप, दूसरा था सवाकामी, तीसरा था मोगली पुत्र तिस, और चौथा था वसुमित्र या अश्वघोष। मोगली पुत्र तिस, तीसरा यानी 30, ये तो ऐसे याद रहेगा। तीसरा यानी 30 यानी मोगली पुत्र 30। पहला है महाकश्यप, तो महान आदमी पहला करेगा। महान आदमी पहला करेगा। उप कप्तानों का नीचे रहता है, तो यानी सवा, सब तो लोग जानता है ना, सब कैप्टन। तो सब कैप्टन यानी सवा कामी, तो दूसरा हो गया। और चौथा तो अभी रटवाइए देते बढ़िया से, सबुमित्र, वसुमित्र या अश्व। कंफर्म? इस सब मजाक मत लो बहुत। कौन बाबू? अश्वघोष राज कवि था। कनिष्क का अश्वघोष। अध्यक्ष पूछे तो वसुमित्र, उपाध्यक्ष पूछे तो अश्वघोष।
तीसरा तो तिस बताइए दिए, मोगलीपुत्र तिस। किस आगे बढ़ जाएं। अच्छा, आगे पंचमहल को ही हवा महल कहते हैं। पंचमहल को क्या कहते हैं? हवा महल। क्या? हाँ, हवा महल वही पंचमहल। ठीक है। तो पंचमहल वो हवा महल नहीं, एगो नालंदा में भी स्थित है, उसके बारे में बात है। ये पिरामिड आकार का है, ठीक है, और बौद्ध विहार जो है ना उससे प्रेरित है। ये पंचमहल है जो, हाँ, याद रहेगा। 5 मंजिला है, आयताकार है, और ऊपर से नीचे की ओर छोटा होता गया है। ये वहाँ पे है, कुंडलपुर वाला है का वे? हो सकता है, वो भी कुछ उसी तरीके का। चलो, जो अकबरी शैली है, कौन कौन शैली का मिश्रण है? तो मेहराबी और सहतिरी, मेहराबी और सहतिरी उसी का मिश्रण है। कौन? अकबरी शैली। अगला बताओ कि गुप्त जो राजा था वो सोना के सिक्का चलाया था, उसको क्या कहते हैं? तो सोना के सिक्का दिनार बताया था ना, चांदी के रूपक। और चांदी का रूप। सोना का दीदार नहीं करना चाहता है। घूंघटा उठा लो दीदार कर लूं, ये गाना था ना जी, भुला गए, बड़े बढ़िया गाना था, है ना? हाँ, हीरा से सस्ता है। प्लैटिनम। हाँ, हीरा महंगा है, प्लेटिनम हीरे होगा। कैसे? कैसे कि जैसे मान लो बाजार में जैसे बिक रहा है। प्लैटिनम, चीनी वाला बात कर। प्लैटिनम जानते हैं? नहीं जानना हमको, आगे बढ़ो ना, टाइम ज्यादा हो ले, आगे बढ़ो। महात्मा गांधी द्वारा देखो, ए बाबू पढ़, ठीक। देखो, हम सूर्य दिन समझाए थे, डाइवर्ट नहीं होना है। आगे, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला, याद रहेगा। गांधी जी ने, ठीक है ना, सबको पता नहीं होगा लेकिन बीजेपी वाले सब खोद खोद के निकाल के बताता है। गांधी जी कांग्रेस से 2 बार रिजाइन कर चुके थे, ठीक है ना, 1925 में और 1930 में, ठीक है ना, याद रखना। और जब रिजाइन किए थे तो पता कुछ बोले थे गांधी जी, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। आए भी था वो, जब 25 में हो गए रिटायर तो फिर दूसरा बार कैसे ज्वाइन किया? रिजाइन किए ना जी। हाँ, तो रिजाइन किए तो हम मान लो तुम अभी नौकरी किया, हाँ। तुम खुश ने रिजाइन कर दिया, फिर बढ़िया नौकरी करी, फिर कांग्रेस में ना आ गए, तब ना 30 तो उस समय कांग्रेस है ना था जी। हाँ, चलो देखो अलग चीज है, हम क्या बोले रिजाइन। अब क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने कांग्रेस का अध्यक्षता कब किया, ठीक है ना, अध्यक्षता कब किया और कौन सा अधिवेशन, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलकाता नहीं है बाबू, हम अभी बताते हैं, तो लोग इसको कमेंट करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जे ज्यादा इंपॉर्टेंट है करवावेंगे तो लोग से। आए, चलिए आगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक कम से कम 100 बार आ चुका है क्वेश्चन कि गांधी जी ने किस अधिवेशन का अध्यक्षता किया है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, ये आप लोग को हम बताए थे कि महात्मा गांधी ने, ठीक है ना, महात्मा गांधी ने किसे महात्मा कहा था? क्वेश्चन ही गलत है। महात्मा गांधी को किसने महात्मा कहा था? और ने आंसर भी दे दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। अच्छा, अब इसको किस लिए याद रखना है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे ये जन गण मन लिखे हैं, और जन गण मन को गाने में कितना समय लगता है? और संक्षिप्त को 20 सेकेंड, संक्षिप्त को 20। सबसे पहली बार कब गाया गया? 1896 में। उस समय अध्यक्ष कौन थे?
नहीं, गलती हमसे बुला रहा है, 1911 बाबू, जन गण मन पहली बार 1911 में, ठीक है ना। और पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में, ये भी याद रखो, पंडित बिशन नारायण धर। 1896 में पहली बार पता क्या गाया गया था, वंदे मातरम, और उस समय अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। और वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है? 1 मिनट 5 सेकेंड। चलो, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाओं ने, ठीक है, बारदोली की महिलाओं ने। अगला बताना है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, उनको क्या कहा जाता है? लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क। और उन्हीं के याद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति है। और 2019 में क्वेश्चन आया कि उसका ऊंचाई कितना है, तो 182 मीटर। पक्का? अरे लगभग में तो 182 ऑप्शन था, 182 मीटर। तो लग रहा है कि मैथ बना रहा है। पक्का इतना भी मजाक नहीं कर सकता है कि 181 अरे यूनिटी पीछे छूट गया, अब लिबर्टी ना बोल, यूनिटी। अरे ये सब चेला है, वो खेला करा देता। आगे, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के, एकदम बहुत ज्यादा झकास क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, ठीक है। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, याद रहेगा। चलो, तो लास्ट में रिवीजन क्वेश्चन बताइए आप। आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अनीस बताओ। बहुत बढ़िया, कोलकाता। आज का सेशन समाप्त।